हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का एनपीआईसी वर्चुअल क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th इंग्लिश प्रोस का 4th चैप्टर दी होम कमिंग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने लास्ट टर्म तक 5 पैसेजेस का एक्सप्लेनेशन रेफरेंस टू कॉन्स्टेंट्स के साथ पढ़ लिया था। आज हम लोग 6वां पैसेज पढ़ेंगे। 6वां पैसेज देयर इज़ नो बैकवर्ड से लेकर वुड एज विद लॉन्गिंग तक है। रेफरेंस पहले की तरह ही है, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ रहा हूँ। पूरे चैप्टर में वही रहता है, एक ही रेफरेंस रहता है। कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं। फतीक वाज द मोस्ट बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल। फतीक पूरे स्कूल का सबसे कमज़ोर लड़का था। बैकवर्ड का मतलब है कमज़ोर से मतलब है पिछड़ा भी कर सकते हैं। पिछड़ा मतलब में पढ़ाई में पिछड़ा हुआ था, अर्थात इससे पिछड़ा, पढ़ाई में पिछड़ा कोई बालक नहीं था। अर्थात इससे दूसरे शब्दों में कहा जाए सबसे कमज़ोर बालक स्कूल का था। ही सफ़र्स ऑल द बीटिंग्स बाय द टीचर साइलेंटली लाइक एन ओवरलेडन एस। वह टीचर्स के द्वारा जो भी पिटाई उसकी की जाती थी उसको शांतिपूर्वक सह लेता था, जैसे एक बोझ से लदा हुआ गधा शांतिपूर्वक अपने बोझ को ढोता भी है और साथ साथ अपने मालिक के मार को भी सहन करता रहता है। Whenever he looks the boys playing from the window, his heart aches with longings for his family and friends. जब भी वह कभी खिड़की से बाहर बच्चों को खेलता हुआ देखता था तो उसके हृदय में ये एक दर्द भर जाता था और वह भी खेलना चाहता था और वह अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रहना चाहता था। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ कि वो अपने आंट के घर है और उसे अब फैमिली और अपने फ्रेंड्स की बहुत याद आ रही है। एक्सप्लेनेशन। द स्कूल लाइफ ऑफ फतीक वाज नो डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ इन हिज आंट्स होम। जो इसकी लाइफ थी फतीक की, वह अपने आंट के घर के घर में जैसा लाइफ था, जैसा जीवन था, उन दोनों में कोई खास अंतर नहीं था, क्योंकि दोनों जगहों से डांट पड़ती थी। आंट भी उसे डांटती थी और उसके स्कूल में भी उसे डांटा जाता था और मारा भी जाता था। ही वॉज being ill-treated and scolded on both the places. दोनों ही जगहों उसके साथ खराब व्यवहार किया जाता था और उसे डांटा और फटकारा जाता था। He was the most backward boy in the whole school. संपूर्ण स्कूल में वो सबसे पिछड़ा हुआ बालक था। Whenever a teacher asked him any question, he would just open his mouth but could not speak a single word as answer. जब भी कोई टीचर उससे कोई प्रश्न पूछता तो वह मुंह खोलकर खड़ा रहता, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द उत्तर के रूप में नहीं निकलता था। He suffered the beatings by the teacher like an overladen ass. वह जब उत्तर नहीं देता था तो टीचर उसे दंड देते थे और दंड स्वरूप जब मारते थे तो वह ठीक समान लदे गधे के समान वह मार को बर्दाश्त कर लेता था। Whenever he looks outside the window and found other boys playing on the roofs of the houses, his heart bears the age of longing for family, फ्रेंड्स एंड विलेज। जब भी वह कभी खिड़की से बाहर रूफ पर, छत पर, यानी घरों की छतों पर बच्चों को खेलता हुआ देखता था तो उसके हृदय में ये दर्द भर जाता था, या उसके हृदय में एक इच्छा भर जाती थी कि वह भी अपने फैमिली और मतलब गांव के अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ
खेलता और उसे वह प्यार मिलता। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।